हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में सर्कल्स के बारे में बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो भी हम पढ़ते हैं। सर्कल्स के रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और बैक टू बैक एक दो क्वेश्चंस ऐसे करेंगे हम जिनसे आपका सारा बेसिक सर्कल से रिलेटेड एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एंड तक देखना वीडियो को और सर्कल्स के कंसेप्ट अच्छे करना। अब किसी भी चीज़ को डिफाइन करने से पहले हम क्या देखते हैं, उसको डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले हम उसकी। ठीक है, तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होगी? सर्कल हमें सबको पता है कि ये होता है, ठीक है, एंड ये होता है सर्कल, हमें पता है। बट इसको डिफाइन करें कैसे करें? तो देखो, सर्कल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ या फिर कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब कि जो बना है ना सर्कल, ये बहुत सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है। अगर मैं ऐसे बहुत सारे पॉइंट बना दूं प्लेन में, प्लेन मतलब सिंपली ग्राफ में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना वो, ठीक है। एंड आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज और चाहिए तो आप मेरी एक और वीडियो देख सकते हो, सजेशन में आपके लिए आ जाएगी। ठीक है, अब देखो अब ये सारे हो गए पॉइंट्स, इसमें बीच में भी आ सकते हैं, तो इनका कलेक्शन ही हमारा सर्कल है। और एक और चीज़ मैंने क्या बोली कि ये सारे पॉइंट्स एक फिक्स्ड पॉइंट जिसे हम सेंटर बोलते हैं, जिसको हम, उससे सारे इक्वी डिस्टेंस होते हैं। मतलब कहने का मतलब जो ये डिस्टेंस होगी वही ये डिस्टेंस होगी, बराबर होंगे। ठीक है, तो एंड ये होता है हमारा सेंटर और ये सारे क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंस होते हैं। जैसे टायर होता है ना हमारा साइकिल का, उसमें रिम होती है, सेम उस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, और इन सारी रिम हमारी एज अ रिम हम इसको देखें तो ये सारी रिम हमारी इक्वल है, तो यही होती है हमारी रेडियस। मतलब रेडियस क्या हो गई? रेडियस को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल एंड बिटवीन द सेंटर। और ये सारे पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पे हैं इससे, तो सारी रेडियस हमारी इक्वल होंगे। आप इसको R1 ले लो, R2 ले लो, और डॉट डॉट R1 इक्वल्स टू R2, R3 डॉट 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 इक्वल्स टू Rn, जितनी भी रेडियस बनेगी। ठीक है, सेम एज इट इज जो डायमीटर होता है, डायमीटर सिंपली डबल ऑफ रेडियस होता है। रेडियस का अगर हम डबल कर दें तो डायमीटर हो जाएगा। मतलब अगर हम इधर ऐसे कर दें 2R2, पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर दें 2Rn, तो ये हमारा सिंपली D1, D2, D3 एंड डॉट 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 इक्वल्स टू Dn। ठीक है, ये हमारा हो जाता है डायमीटर। ओके, तो रेडियस डायमीटर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है हमारा जो तीसरा पॉइंट होता है, वो होता है, अभी हम लेंथ वाइज चल रहे हैं, ठीक है, आगे हम आर्क वाइज चलेंगे एंड देन एरिया वाइज। ठीक है, तो देखो अब होता है हमारा कॉर्ड। तो जो कॉर्ड होता है, ये सर्कल मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये जो रेडियस को छोड़कर दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है, अब ये सेंटर से तो जा नहीं रही है ना, तो जो ये दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा कॉर्ड होती है। ठीक है, इधर एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वही बताऊंगा। तो कॉर्ड क्या होती है? सिंपल दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी, ठीक है, यूं भी बन सकती है। ठीक है, अब इधर जो क्वेश्चन आता है, इधर मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ठीक है, अब इधर जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है। अब ठीक से देखो, सेंटर से जब मैं पास करूंगा इस लाइन को, तो ये तो सिंपली जो सेंटर से पास होती है, मैंने आपको पहले भी शायद नहीं बताया बट अब बता देता हूँ। वैसे इधर से क्लियर हो ही गया होगा आपको, बट इधर देखो, अब जो ये क्या है एक्चुअल में, रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इसका डबल क्या होता है? हमारा डायमीटर होता है। तो ये सेंटर से पास हो रहा है, तो ये भी तो सेंटर से पास हो रहा है, तो ये हमारा डायमीटर होगा। और एक और चीज, ए भी हमारा क्या हो गया? डायमीटर हो गया। ठीक है, सपोज दैट, एंड ए भी डायमीटर हो गया, एंड ये कॉर्ड भी तो है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो ए भी हमारा क्या हो गया? कॉर्ड भी हो गया।
ठीक है ना, कॉर्ड भी हो गया ये भी। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है, हमारे सर्कल की सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है वो हमारा डायमीटर होता है। इसको लर्न कर लो या फिर इसको समझ लो, समझना बेहतर रहेगा, वैसे लर्न करना भूल जाओगे आप। जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो डायमीटर होती है, समझो इधर, ठीक है। तो सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होगी हमारी, डायमीटर। तो अब हम पढ़ेंगे आर्क्स इन सर्कल, मतलब आर्क के बारे में आप सबको पता होगा। हम जब भी ज्योमेट्री सॉल्व करते हैं, स्केल ज्योमेट्री वगैरह यूज़ करते हैं, तो हम जो प्रकार होता है, कंपास होता है, उससे हम आर्क लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं ना। तो सर्कल भी एक तरह की आर्क ही है, ठीक है। तो सर्कल में जो सबसे बड़ी आर्क होती है, जैसे इसका नाम मैं अगर दूँ, इसको नेमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी नेमिंग होगी PCQ और उसके ऊपर U बनाना, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम मेजर, क्योंकि बड़ी है, तो ये हमारी मेजर आर्क। और ये छोटी है, इसका छोटा वाला हिस्सा इसको लिखेंगे वैसे हम ऐसे, एंड इसका नाम है माइनर आर्क। सेगमेंट्स इन सर्कल, सेगमेंट्स क्या होता है, एरिया होता है। जो हमारी कॉर्ड होती है ना, उसके ऊपर नीचे वाला एरिया होता है, ठीक है। तो जो छोटा एरिया होता है उसको हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। एंड जो ऊपर वाला होता है, जो बड़ा वाला होता है, उसको हम बोलते हैं मेजर। स्पेलिंग थोड़ी गलती हो गई, मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये बस लर्न करने का है थोड़ा सा। अब आते हैं सेक्टर पर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके आगे आने वाले चैप्टर में भी इसका कंसेप्ट है, ठीक है। तो देखो, वैसे आगे आने वाले नहीं, शायद 10th क्लास में है आपका इसका कंसेप्ट, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसके, बट सीखना तो भी पड़ेगा। अब देखो, जो ये होता है ना, इधर सेगमेंट क्या था, कॉर्ड के अंडर एरिया। सेक्टर क्या होता है, किन्हीं दो रेडियस के बीच का है। ये दो R1 R2 रेडियस होती है हमेशा, ठीक है। R1 R2 को लिख रहा हूँ मैं, तो R ही लिखूँगा क्योंकि सेम होती है रेडियस, है ना। अब देखो, ये हमारा जो छोटा वाला होता है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, एंड जो बड़ा वाला होता है उसको मेजर। ये तो आपको फैमिलियर होगी इससे, तो ठीक है। अब गाइस देखो, एक चीज़ तो शायद आपको पता होगी, जो क्या है, सर्कल का एरिया। एरिया क्या होता है सर्कल का, πr², एंड सर्कमफ्रेंस क्या होती है, सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2πr, ठीक है। ये सब तो वैसे भी आपको शायद पता होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। अब देखो, क्वेश्चन में लेता हूँ फर्स्ट। इसमें क्या बोला है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इन इज लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। मतलब देखो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सेंटर है, वैसे भी एक ये शायद आपको पता ही होगा, बताने की क्या जरूरत है इसमें। जो सेंटर के बाहर वाला एरिया होता है उसको हम एक्सटीरियर बोलते हैं। किसी भी चीज़ के बाहर वाली चीज़ को एक्सटीरियर बोलते हैं, इसको इंटीरियर बोलते हैं, है ना, सिंपल। और सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटीरियर में, तो इसलिए इंटीरियर, ठीक है ना। एंड अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज ऑफ दिस सर्कल। मतलब एक पॉइंट है, ये हमारा सर्कल है, एक पॉइंट है ऑन द सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन, अगर एक पॉइंट ले लूँ मैं, एक एक्सटीरियर पे ले लूँ P पॉइंट, एक ले लूँ मैं इंटीरियर पर, ठीक है। और ये हमारा हो गया सेंटर, ठीक है ना, सेंटर। तो इसमें बोला है इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। अब देखो, एक डिस्टेंस ये बनेगी सेंटर से, एक डिस्टेंस ये बनेगी, और जो हमारी रेडियस होगी वो क्या होगी, इसको रेडियस ये ले लेता हूँ मैं, वैसे ये भी होगी बट ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब हमारा OQ रेडियस से ज़्यादा है या फिर OP, ऑब्वियसली OP हमारे रेडियस से ज़्यादा है, OQ छोटा है ना, क्योंकि पॉइंट तो पास में है सेंटर के, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट, मतलब कोई भी किसी भी पॉइंट की सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस से कब ज़्यादा होगी, जब वो पॉइंट एक्सटीरियर में प्रेजेंट हो, ठीक है। अब द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ये मैंने बता दिया आपको, डायमीटर होती है। एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर।
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, जो हमारा सर्कल होता है पूरा, ये एक आर्क की होती है ना। क्वेश्चन बोला है एक आर्क बनाई हमने, उसके जो एंड्स हैं वो डायमीटर है। एंड्स डायमीटर कब होते हैं? जब हमारा जो सर्कल है 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। हमें पता है क्योंकि सेंटर से जाएगा तो 2 हिस्सों में बटेगा। तो ये एक आर्क ये बन गई और एक ये आर्क बन गई, ठीक है। तो ये एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में इस आर्क को क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। तो ये क्या है हमारा? सेमी सर्कल। सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड, ये तो मतलब जो सेगमेंट होता है जो हमने पढ़ा है वो रीजन किसके बीच का एरिया होता है? एक कॉर्ड और एक आर्क के बीच में होता है। बट इसमें बोला है एक आर्क एंड कॉर्ड, तो जो हमारा आंसर होगा वो कॉर्ड होगा, क्योंकि आर्क और कॉर्ड के बीच में होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है कि अ सर्कल, मतलब जो हमारा सर्कल होता है किसी भी प्लेन को, प्लेन मतलब कोई भी सरफेस, ठीक है, प्लेन को कितने हिस्सों में बांटता है? स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि जो सर्कल होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? एक एक्सटीरियर होता है। प्लेन से आपको एक और बात समझा दूँ, प्लेन मतलब कि पॉइंट्स कहाँ है उसमें, तो किसी भी प्लेन पे हर जगह पॉइंट्स होंगे। तो सर्कल उसको कितने हिस्सों में बांटता है? पॉइंट्स तो बाहर होंगे, सर्कल के अंदर भी होंगे और ऑन द सर्कल भी तो होंगे। तो जो सर्कल है वो किसी भी प्लेन को एक्सटीरियर पार्ट में, इंटीरियर पार्ट में एंड ऑन द सर्कल पार्ट में बांटता है, 3 पार्ट में बांटता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। एंड अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। क्या सर्कल प्लेन फिगर है? प्लेन फिगर से भी मैं आपको बता दूं कि प्लेन फिगर एक्चुअल में होता क्या है। प्लेन फिगर एक्चुअल में होता क्या है भी मैं आपको समझा दूं कि देखो, प्लेन फिगर मतलब होता है कि उसकी विड्थ नहीं होगी, ठीक है। प्लेन मतलब 2D, प्लेन फिगर इज मतलब 2D मतलब उसकी विड्थ नहीं होगी। तो हमारा सर्कल भी तो एक 2D ऑब्जेक्ट है, उसकी विड्थ नहीं है, वो क्या है? प्लेन फिगर ही है। बट जो हमारा क्यूबॉइड है, ये तो हमारी इसकी विड्थ है, तो ये तो हमारा नहीं है प्लेन फिगर, ठीक है। अब बोला है जो सर्कल है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स हो सकती है, मतलब गिनी चुनी कॉर्ड ही होंगे सर्कल में। बट एक्चुअली हम देखें तो एक कॉर्ड एरी, एक एरी, एक एरी है ना, एक एरी, एक मैं इधर से ले लूँ, एक इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स हो सकती है सर्कल में, ठीक है ना। फाइनाइट नहीं होगी, इनफाइनाइट नंबर होगी, ओके। तो किसी भी सर्कल में कॉर्ड कितनी होती है? इनफाइनाइट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। तो गाइज आज मैंने आपको सर्कल के बारे में थोड़ा बेसिक बताया एंड मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस लिए। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और समझ भी आए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सर्कल्स के बारे में भी कराऊंगा, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा अपर लेवल करेंगे हम, क्योंकि उसमें थोड़ी प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ हमारी आगे यूजेस होंगी, इसलिए वो हमारे लिए बेसिक ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद सर्कल विद बेसिक ऑफ मैथ।